Good morning, students. Today we will study Unit 2 of Healthcare, जिसका सेशन फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू केयर ऑफ एल्डरली. फर्स्ट ऑफ ऑल, एजिंग यानी कि आयु वृद्धि. उम्र का बढ़ना एजिंग कहलाता है. उम्र के बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस, जिन्हें मानसिक सामाजिक परिवर्तन भी कहा जाता है. देन इज़ द कंसेप्ट ऑफ एजिंग, या फिर जिसे आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एजिंग. ये 5 तरह की होती है: क्रोनोलॉजिक एजिंग, बायोलॉजिक एजिंग, साइकोलॉजिक एजिंग, सोशल एजिंग एंड कोग्निटिव एजिंग. फर्स्ट वन इज़ द क्रोनोलॉजिक एजिंग. क्रोनोलॉजिकल मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स. कोई भी व्यक्ति कितने साल का है, उसकी एक्चुअल जो उम्र है, जैसे हम कहते हैं 5 साल का है, 6 साल का है, या 6 दिन का बच्चा है, इस तरह से हम उसकी एज बताते हैं नंबर्स के रूप में. उसे क्रोनोलॉजिक एजिंग कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिक एजिंग. बायोलॉजिक एजिंग इट मीन्स हाउ ओल्ड अ पर्सन सीम्स. कितने साल का कोई पर्सन दिखाई देता है, और वो दिखाई कैसे देता है? अपने फिजिकल चेंजेस की वजह से. ठीक है, फिजिकली जो किसी पर्सन में चेंजेस आते हैं एज के साथ साथ, उसे बायोलॉजिकल एजिंग कहा जाता है, और फिजियोलॉजिकल एज भी कहते हैं. हम अपने शरीर से किस उम्र के लगते हैं यह दर्शाता है. समय के साथ साथ शरीर में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि स्किन में रिंकल्स पड़ जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, नज़र कमज़ोर पड़ने लगती है, फेफड़े भी अच्छी तरह से गैस एक्सचेंज नहीं कर पाते. इस तरह के चेंजेस हमारे शरीर में उम्र के साथ आते हैं. ये सब बायोलॉजिकल चेंजेस कहलाते हैं. देन इज साइकोलॉजिक एजिंग. इट मीन्स हाउ ओल्ड अ पर्सन फील्स, एक्ट्स एंड बिहेव्स. कितना कोई पर्सन अपने आप को बूढ़ा समझता है, मानसिक रूप से कोई पर्सन क्या समझता है कि मैं अब कितना बूढ़ा हो चुका हूँ. दैट इज साइकोलॉजिक एजिंग. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन 65 साल का है, लेकिन वो दिखाई देता है 50 साल का, और अपने आप को समझता भी 50 साल का है. कैसे? वो पर्सन अपने आप को फिट रखता है, एक्सरसाइज करता है, इस उम्र में जो भी उसे डाइट लेनी चाहिए, जैसे भी एक्टिव उसको रहना चाहिए, वो रहता है. वो सोसाइटी की बातों में नहीं आता. आधा बूढ़ा तो इंसान तब हो जाता है जब वो समाज की बातों में आ जाता है कि अब आप बूढ़े हो गए हो, ये काम आपको नहीं करना चाहिए, अब आप बूढ़े हो, ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए. ये सब समाज ने बनाया है. हाँ, वो अलग बात है कि कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिस वजह से वो पर्सन अपनी नॉर्मल वर्क्स नहीं कर पा रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटली कोई पर्सन अपने आप को कितना बूढ़ा समझ रहा है. देन इज द सोशल एजिंग. सोशल एजिंग मीन्स समाज. ठीक है, समाज ने हमें किस तरह से बूढ़ा बनाया है. अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन बूढ़ा होने लगता है तो उसके हैबिट्स, उसके रोल्स, सब कुछ सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होने लगते हैं. जैसे बूढ़े लोग अपनी एक अलग ही कम्युनिटी बना लेते हैं. कभी हम कहीं शादी में भी जाते हैं तो बूढ़े लोग अलग बैठ जाते हैं, यंगस्टर्स अलग बैठ जाते हैं, बच्चे अलग बैठ जाते हैं, क्योंकि समाज ने ऐसा बनाया है. दिस इज कॉल्ड सोशल एजिंग. Then is the cognitive aging. Cognitive aging is simply related to our brain processes. कि उम्र के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस शरीर में आते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन धीरे 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 हमारी कोग्निशन, हमारी रीजनिंग एबिलिटी, हमारी मेमोरी, हमारी प्रोसेसिंग, लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग, इन सब में भी चेंजेस आने लगते हैं. हम इतने इजीली डिसीजंस नहीं ले पाते, इतने ज़्यादा डीपली कई चीज़ों को नहीं सोच पाते. ये सब चेंजेस उम्र के साथ आते हैं. ठीक है, ड्यू टू सेल्स चेंजेस इन द ब्रेन. ब्रेन में भी कुछ तरह के सेल्स, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, वहाँ पे कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि उम्र के साथ ये सब चीज़ें होने लगती हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि बूढ़े लोग सोच नहीं सकते, या बूढ़े लोग जो सोचेंगे वो गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये सभी के साथ नहीं होता. ठीक है, हर एक पर्सन में अलग तरह के चेंजेस आते हैं. किसी में ये चेंजेस जल्दी आ जाते हैं, किसी में ये लेट आते हैं. देन मिथ्स अबाउट एजिंग. उम्र के बढ़ने के बारे में कुछ मिथ्स हैं. लोगों की कुछ सोच है कि ऐसा होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, तो लोगों की क्या क्या धारणाएं हैं. लोगों को लगता है कि बूढ़े लोग अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, सभी बूढ़े लोग अपनी याददाश्त नहीं खो बैठते. हाँ, जिन्हें कोई पर्टिकुलर बीमारी लग जाए उनकी याददाश्त जा सकती है, लेकिन सबकी याददाश्त नहीं जाती.
देन कि जेनेटिक डिजीज़ जो होते हैं बूढ़े लोगों को वो होने ही होने हैं और उन्हें नहीं रोका जा सकता, ये भी गलत है। जेनेटिक डिजीज़ क्या होते हैं? जो हमें हमारे जनरेशन से मिले हैं, जैसे हम किसी के दादाजी को थे उनके आगे पोते को भी है, ये होते हैं जेनेटिक डिजीज़। लेकिन इन्हें भी रोका जा सकता है अगर लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए जाएं। देन बूढ़े लोग चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर बूढ़े लोगों को समझाया जाए, उन्हें सिनेरियो दिखाया जाए कि आज ऐसा होता है, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है, तो वो ऑब्वियसली उस चेंज को अडेप्ट करेंगे। बूढ़े लोग एडवेंचरस बिल्कुल नहीं होते, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बूढ़े लोगों में तो बहुत क्रिएटिविटी होती है, उन्हें नई नई चीज़ें करना पसंद होता है, लेकिन सोसाइटी उन्हें अपने से अलग करना शुरू कर देती है। देन बूढ़े लोग अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते, वो प्रोडक्टिव नहीं रहते, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कई लोग 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक भी अपने बड़े बड़े बिजनेस संभालते हैं और काम भी करते हैं। देन बूढ़े लोग क्रिएटिव नहीं होते, ये भी बिल्कुल झूठ है। बूढ़े लोगों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, लेकिन हम ये समझने लग जाते हैं कि ये बूढ़े हैं, ये क्या आइडिया देंगे। ये समाज की धारणा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओल्ड पीपल आर डिप्रेस्ड, बूढ़े लोग डिप्रेशन में ही रहते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। बूढ़े लोग अकेले ही रहना पसंद करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। और बूढ़े लोग इनकम्पिटेंट होते हैं, किसी से कॉम्पीट नहीं कर सकते, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल गलत है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एजिंग के बारे में और एजिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।